कोई हार बाकी है तो कोई जीत बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। जहां से शुरू हुई है नई मंजिलें, ये तो पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों, वेलकम टू मोटिवेशनल ट्यूसडे। आपका सबका इस चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एज। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्या कोई भी काम करने के लिए एज महत्वपूर्ण है या नहीं? तो अगर हाँ है तो नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो दोस्तों, आपको पता ही है, बचपन से ही हम सब लोग अपने दिल में एक सपना शुरू कर देते हैं सोचना। तो बढ़ती उम्र के साथ हम उस सपने को भी बढ़ता देखने लगते हैं। तो सपने के साथ साथ हम बहुत सारे ख्याल दिल में सोच लेते हैं, और कुछ लोग उसे पूरा कर पाते हैं और कुछ लोग उसे सोचकर हार जाते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते। और बढ़ती उम्र के साथ वो सोचने लगते हैं कि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, और वो बढ़ती उम्र के साथ वो सपना उनके लिए सपना ही बनकर रह जाता है। तो और लेकिन जो लोग उस सपने को उस उम्र के बीच में नहीं आने देते और वो सोचते हैं कि उम्र जो भी हो, मैंने अपने सपने को पूरा करना है, वो एक दिन आसमान की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, KFC के मालिक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। KFC के मालिक, उन्होंने सेल्समैन, ऑपरेटर, वकील जैसी जॉब्स करी, लेकिन वो किसी में भी कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद उन्होंने ऐसा काम ऐसी एज में आके किया, जिस एज में आके सब लोग तीर्थ यात्रा या किसी धाम पे जाने के बारे में सोचते हैं या धाम में जाते हैं। तो उन्होंने 73 साल की उम्र में जाकर एक ऐसा अनोखा काम किया। उन्होंने खुद से बात की और उन्होंने एक ऐसी रेसिपी तैयार करी जिस पर उन्होंने KFC की नींव डाली और काम चालू कर दिया। 1964 में उन्होंने लगभग 600 आउटलेट्स खोले और उस टाइम उनकी उम्र 73 साल थी। तो लोग सोच सकते हो, या हम खुद सोच सकते हैं कि हम इतनी उम्र के बाद भी आकर इतना बड़ा आदमी बन सकते हैं। उसके बाद उनको दुनिया का सबसे दूसरे नंबर पर जानने वाला व्यक्ति माना गया। तो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। 3 इडियट्स तो आप सब लोगों ने देखी ही होगी। 3 इडियट्स के वायरस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। 3 इडियट्स के वायरस का नाम है बोमान ईरानी, जिसकी उन्होंने एक्टिंग की। तो बोमान ईरानी साहब ने लगभग 41 साल की उम्र में आकर थिएटर में काम शुरू किया। 2 साल तक उन्होंने ताज होटल में नौकरी की। उसके बाद लगभग 12 साल की उम्र तक उन्होंने एक बेकरी शॉप चलाई। जैसे कि उनके बचपन 6 महीने की उम्र में ही उनके पिताजी के स्वर्गवास हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी। फिर भी 31 साल में वो एक बढ़िया फोटोग्राफर बन चुके थे। अब सब लोग सोच लेते हैं कि 31 साल तक हमारा फ्यूचर सिक्योर हो गया, क्यों ना हम बाकी का सोचना छोड़ दें। लेकिन उसके बाद उन्होंने 35 साल की उम्र में आकर अपना पहली कदम रखा। तो सिनेमा में जाकर उन्होंने एक ऐसा धमाल मचाया। 41 साल की उम्र में उन्होंने एक पहली फिल्म की। उसके बाद लगातार उन्होंने एक मुन्ना भाई MBBS की फिल्म आप सब लोगों ने देखी होगी। मुन्ना भाई MBBS फिल्म करने के बाद वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में छाई गए। तो उसके बाद उन्होंने लगातार फिल्में करते रहे, जैसे कि 3 इडियट्स, हैप्पी न्यू ईयर, मुन्ना भाई MBBS और कई सारी फिल्में की, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके बाद ये ऐसे सक्सेसफुल आदमी बन गए कि पूरे सिनेमा में ही छा गए। तो दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि हम लेट हो गए। क्यों लेट? तो आप जानते हो, लेट तो मरने के बाद लगता है। हम तो अभी जिंदा हैं, तो उठो। जिंदा लोगों को ही अगर उम्र ज्यादा हो गई तो ये मत सोचो कि हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर।